करने जा रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर। तो रियल नंबर बेसिकली होते क्या हैं हम वो देखेंगे। रियल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 ये रियल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा मीन्स थ्योरम। थ्योरम बेसिकली थ्योरम, जो यूक्लिड्स की थ्योरम है वो हमें क्या कहती है। ठीक है, तो सिंपली हम डिवाइड करते हैं। जैसे हम 15 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 7 14, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 1। तो ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है डिवीजर। डिवीजर और ये क्या होता है हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा रिमाइंडर। और ये तो आपको पता ही होगा, बेसिकली चीज़ें होती हैं, ये बच्चे 8वीं क्लास में सीख लेते हैं। ये हमारा होगा डिविडेंड। ठीक है, तो यूक्लिड्स क्या कहता है कि जो डिविडेंड होगा, जो डिविडेंड होगा वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, अब हम इसमें और कुछ आगे कर रहे हैं। पहले आपको ये कंफर्म करा देता हूँ। देखिए डिविडेंड हमारे इसमें क्या है 15। ठीक है, डिवीजन हमारा क्या है इसमें 12। क्या है हमारा डिवीजन, हमारा क्या है 2। और क्वोशिएंट हमारा क्या है, क्वोशिएंट हमारा ये होगा। ओके, मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं 7 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा क्या बचा 1। तो 7 2 14 प्लस 1, ये इसको इक्वल आ रहा है, यानी कि सही है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब ये तो थी यूक्लिड्स की डिवाइड करके जो हम वो निकालते हैं। ठीक है, आंसर्स। तो अब हम इसमें बेसिकली हमें क्या दे रखा है HCF फाइंड करना है हमें, यूक्लिड्स बाय यूजिंग यूक्लिड्स मेथड। ओके, तो यूक्लिड मेथड से हम HCF कैसे फाइंड करेंगे। HCF बेसिकली आपको पता होगा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये बेसिकली चीज़ें होती हैं जो हम भूल भी जाते हैं कभी कभी, या फिर किसी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होती है। तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, किसी भी नंबर की प्रोडक्ट, जैसे कि हो गया 4 को लगा लो, एक छोटी संख्या 4, इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है 2 इंटू 2 2 2 4। इसके प्रोडक्ट को जिस तरह हम लिखते हैं उसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। जैसे कि हम 32 का ले लेते हैं, 32 का प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे हम इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 26। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ये क्या हो गया कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है जो ज्यादा हो, जो ज्यादा कॉमन फैक्टर आते हैं। जैसे कि अब इसमें देखो, इसमें क्या आ रहा है 2, और इसमें एक पेयर बन रहा है 2 का। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर। ठीक है, तो हम इसमें हमारा HCF क्या होगा 2। ठीक है, 2 इंटू 2 क्या होगा 4। समझ आया, नहीं समझ आया, चलो आगे देखते हैं। इसमें हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा, यहाँ पे 2 ज़्यादा बार आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 इतने ही आ रहे हैं। मतलब हमें ज़्यादा देखना है कि मतलब यहाँ पे भी उतने ही आए और यहाँ पर भी उतने ही आए, तो हम उनका पेयर बनाकर लिखते हैं। तो ये 2 ये हो गया, ये 2 ये हो गया। हमें कॉमन छांटना होता है, कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर कॉमन लेना होता है दोनों में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम कोई एग्जाम्पल करते हैं
ठीक है, जैसे कि यूक्लिड्स मेथड से करेंगे डिवीज़न वाला। ठीक है, तो हमारे पास 124 है, 124। अब हम इसका निकाल लेते हैं। इसका कैसे निकालोगे? इसका 124, सॉरी सवाल में दे रखा है 124 और 24। ठीक है, तो इसको हम डिवीज़न मेथड से कैसे निकालेंगे? देखो, जो सबसे कम होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, और जो सबसे ज़्यादा होगा उसको हम करेंगे डिवाइड कम वाले से। समझ आया? जो बड़ा होगा उसको हम अंदर रखेंगे, जो छोटा होगा उसको हम बाहर रखेंगे। अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं, करते हैं 240, ये आई थिंक 5 पर आएगा, 120। ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। अब देखो, हमें इसे जब तक, यूक्लिड मेथड क्या कहता है, हमें इसे जब तक डिवाइड करते रहें जब तक इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो 24 का क्या हो गया? डिवीज़र क्या है हमारा? 24, और रिमाइंडर क्या है हमारा, सॉरी वो क्वोशिएंट क्या है हमारा? इंटू 5, और रिमाइंडर क्या बचा हमारा? 4। अब इसमें देखो कि 24 ज़्यादा है और सबसे कम कौन सा है? 4। तो इसमें हम इसको फिर डिवाइड करेंगे दोबारा। तो यहाँ पर देखते हैं 4, 25, 4 6 24। ठीक है, 4 6 24। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। तो 24 का क्या हुआ हमारे पास? डिवीज़र क्या है हमारा? 4 इंटू क्वोशिएंट क्या हुआ? 6, और रिमाइंडर हमारा 0, जब तक 0 ना आ जाए। अब हम इन दोनों में देखेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न ये कहता है जो डिवीज़न में लास्ट में, देखिए लास्ट तक जब तक 0 ना आ जाए, जब तक हमें ये डिवाइड करते रहना है, और जो लास्ट वाली डिजिट जो आएगी वो हमारा HCF होगा, जिससे ये 0 आया है। ठीक है, तो हमारा HCF क्या हुआ? बेसिकली 4 हुआ ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला सवाल कर लेते हैं हम। 135 और 25, ये एक्सरसाइज का पहला सवाल है। ठीक है, एक्सरसाइज का पहला सवाल है ये। तो हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा वाला कहाँ पे आएगा? अंदर, और कम वाला बाहर आएगा। बेसिकली चीज़ें याद होनी चाहिए ये चीज़ें। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये किस पे जाएगा? ये 135 इंटू 270। ठीक है, नहीं ज़्यादा हो रहा है तो हम इसे 1 से कर लेंगे। 135, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास? 90। अब हमने यहाँ पे देखिए, अब हमने यहाँ पे अलग अलग किया था, पहले इतना कर लिया था, फिर हमने ये निकाल के फिर आगे ये करा था। लेकिन अगर हम चाहें तो इसी में ही कर सकते हैं हम, जब तक कि 0 ना आ जाए। यहाँ पर देखिए, हम यहीं पर भी कर सकते हैं इसको, कोई गलत नहीं होगा। 19, अब हम इसको मल्टीप्लाई क्या करना है? जो हमारा ये था, ठीक है, डिविडेंड, सॉरी डिवाइज़र, उसको हम ब्रैकेट में लेंगे। ठीक है, बेसिकली जो अगर तुम्हारा 0 नहीं आता है तो हम डिवीज़र जो होता है उसको ब्रैकेट में लेंगे और रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 सा, ये 1 पे जाएगा। ओके, ये 1 पे जाएगा तो 45 बचेगा। ठीक है, 0 नहीं आया। अब इसको फिर डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, 90 से। तो अब 45 कितने पे जाएगा? 90 का, ये तो 2 पे आता है।
ओके, 0 आ गया। अब इसका HCF क्या हुआ, HCF क्या हुआ इसका, HCF हमारा 45 हुआ। उसी के डिवाइड करने पर 0 आया ना, उसी से डिवाइड करने पर 0 आया लास्ट में। तो जिससे लास्ट में डिवाइड करने पर 0 आए वो HCF होता है यूक्लिड्स मेथड में। ओके, तो HCF क्या है हमारा बेसिकली 45। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। चलो आगे करते हैं। अब एक्सरसाइज का सेकंड सवाल है, फर्स्ट सवाल का सेकंड पार्ट। तो इसमें हमें, सॉरी ये तो हो चुका है, अब इसको हम सेकंड करेंगे। ठीक है, मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो 38220 अब हम इसको करेंगे। ठीक है, इसको हमें सिंपल सेम तरीके से करना है, सिंपल। ठीक है, अब हम इसे किससे डिवाइड करना है, जो आप सिंपल डिवाइड करते हो ना, ये सिंपल उसी की तरह है बस। तो ये 1 पे जाएगा, 196 ठीक है। तो अब हम इसमें बेसिकली क्या कर लेते हैं, 2 नीचे ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कितने पे जाएगा, 9 पर, 9 पर जाएगा 764। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। और अब रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, और फिर मिस गया तो सॉरी 0098। ठीक है, 098। ठीक है, 12 में से 4 गए 8, और 15 में से 6 गए 9, 17 में से 0। ठीक है, और ये एक 0 हमने ऊपर से उतार लिया। ठीक है, अब ये कितने पे जाएगा, ये आई थिंक, अगर आप जैसे आप ये सोचोगे कि मैं कहाँ से देखता हूँ इतना फास्ट, तो आप एक चीज़ देखिए, मतलब दिमाग में सोचिएगा, हम इसकी लास्ट वाली डिजिट और ये लास्ट वाली डिजिट काट देते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, तो इतना अंदाज़ा हो जाता है कि ये आई थिंक 5 पर जाएगा। 5 से करके देखते हैं, 196 goes to 5। ओके, ठीक है, हो गया। ये क्या आ गया, 0, यहाँ पर क्या आ गया 0। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अगर एक ही डिविजन से 0 आ जाए तो अपनी मिस्टेक ढूंढते हैं, वो सोचते हैं कि उनकी मिस्टेक हो गई शायद डिवीजन में। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे सम्स भी होते हैं जो एक बार में सॉल्व हो जाते हैं, अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, इसका वो क्या आया, क्या कहते हैं, HCF क्या है इसका, 195, सॉरी 196, मैंने गलती से देख लिया सॉरी। तो 196 क्या है इसका, 196। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, 867। आप सवालों को खुद भी करने की कोशिश करा करो, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा आंसर देखने से पहले खुद करा करो, उससे कॉन्फिडेंस आता है। ये देखिए, अब हम क्वेश्चन करेंगे इसका सेकंड का, क्लियर दिख रहा है। शो द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, और n तक नंबर जाते हैं, काउंटिंग की कोई एंड नहीं होता। ओके, अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल 2, उससे हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ठीक है, इज द फॉर्म 2q एंड द, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं वो 2q की फॉर्म में है, और ऑड इंटीजर्स जो है 2q + 1। तो अपनी बुक निकाल लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, और हमें यहाँ क्या शो करना है, हमें क्या शो करना कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 2q, यानी क्या, जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो 2q की फॉर्म में है, और ये जो है ऑड इंटीजर्स ये है 2q + 1। तो इसे सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो हम पहले ये लेते हैं इवन इंटीजर्स। ठीक है, ये
इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी इवन नेचुरल नंबर्स, इवन 2 4 6 8, ठीक है। अब और क्या होते हैं, अब हमें इन्हें यूक्लिड्स मेथड से डिवाइड करना है सबको, यानी कि इसमें सबसे कम कौन सा है, सबसे कम 2 है, तो सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 बचेगा, हो गया, ठीक है। अब हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 4, ठीक है। अब हम 6 को डिवाइड करेंगे 6, 2 3 6, ठीक है। ऐसे हम सबको डिवाइड करेंगे, हम कुछ डिजिट कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं हम सारी करें, तो हमने 8 तक लिए हुए हैं तो हम 8 तक कर लेते हैं, 2 4 8 0। अब हम इन्हें जैसे हम यूक्लिड्स में लिखते थे हम ऐसे लिखेंगे इनको, जैसे कि 2 को हमारे पास क्या आया है 2 × 1 + 0, यानी कि डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ऐसे ही हम 4 का लिख लेंगे, 4 का हमारे पास क्या है 2 × 2 + 0, हमारे पास 6 का क्या आया है 2 × 3 + 0, और 8 का क्या है 2 × 4 + 0। तो देखिए हमने इसमें क्या हमने इसका कॉन्क्लूज़न क्या निकाला है, इसमें आप कुछ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे जितने भी ज़ीरोज़ हैं, जितनी भी डिजिट हैं सारी ज़ीरोज़ हैं, देखा आपने, और यहाँ पर जितने भी हैं नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्या हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं 2q + 0, 2, देखो 2q + 0 कैसे लिख सकते हैं उसको, देखो 2, ये 2, ठीक है, और q उसमें कह रखा है क्वेश्चन में कि q इज़ अ इंटीजर मतलब सम इंटीजर्स, जहाँ पे q क्या दे रखा है इंटीजर देंगे, इंटीजर मतलब क्या होता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। 1 2 3 4 ये रियल नंबर हो गए, 2q + 0, तो 0 की वैल्यू नहीं होती, तो हम इसे 2q भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑड इंटीजर्स का करना है, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स का हम कैसे करेंगे, पॉजिटिव में तो हमने 2 4 3 लिए थे जो इवन नंबर्स थे, ठीक है। अब ऑड दे रखा है, तो ऑड में क्या करेंगे हम, ऑड ले लेंगे 1 3 5 7 और 9, ठीक है। अभी हम इतने ही ले लेते हैं डिजिट, और भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो हम सेम मेथड है, इसमें भी ऐसे ही करना है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे हम इसमें भी हम सबसे, क्योंकि 2 इवन नंबर है, डिवाइड तो इवन नंबर से करेंगे किसी को भी, ठीक है। तो हम करते हैं 1 का क्या होगा, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे हम 3 को 2 से, 2 1 से 2 और ये हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे 5 को, 2 2 4 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है, 2 2 4 रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ करेंगे हम 7 को, 2 3 6 1 रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ करेंगे 9 को, 2 4 8 रिमाइंडर 1, ठीक है। अब हम इसको जैसे हमने ये लिखा था, ये लिखा था हमने, जैसे ऐसे हम इसे पीछे भी उतार लेते हैं सेम इसी ऑर्डर में, ये देखिए हमने उतार लिया है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या कंक्लूजन निकाला है, इसमें जितना भी रिमाइंडर बच रहा है वो 1 है, ठीक है। और ये हमारे क्या है इंटीजर्स, जहाँ पे जिसे हम q से डिनोट करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है, तो 2 × q + 1 यानी कि 2q + 1, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, समझ आ गया, ठीक है। ये इतना ही था। अब हम करेंगे एक्सरसाइज का सेकंड सवाल, करेंगे सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, चलो आज देखते हैं। देखिए ये क्या दे रखा है हमें, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यानी ऑड इंटीजर्स लेने हैं हमें, ठीक है,
इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5, ठीक है। और q क्या दे रखा है हमें, सम इंटीजर्स, ठीक है। चलो इसे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स दे रखा है, उसमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हमने क्या ले लिए, 1, 3, 5, ठीक है, और 7, 9, ये तो आपको पता ही होगा ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, जो केवल अपने टेबल से कर सकते हैं, ठीक है। 90 तक हमने ले लिया है ये, देखिए, ठीक है, 90 तक हमने ले लिया। अब हम इनका क्या करेंगे, हम इन्हें सेम तरीके से करना है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमने 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है, 6 है, तो हमें 6 से डिवाइड करना है ये सब। चलो तो हम 3 3 का कर लेंगे, मतलब मैं समझा देता हूँ, 3 डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले हम करेंगे 1 की, 6 से नहीं जाएगा तो 1 1 रिमाइंडर, ठीक है। अब हम करेंगे 6 से डिवाइड 3, ठीक है, तो ये भी नहीं होएगा डिवाइड, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0, 3 रिमाइंडर बच गया। अब किसकी बारी है, 5 की, ये भी 6 से नहीं होगा डिवाइड, ओके, तो 0 रिमाइंडर वो बच गया क्वोशेंट, और रिमाइंडर क्या बचा, 5। अब अगले हम 3 का वो बनेंगे, ये देखिए, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे अब 7, 9, 11, ठीक है, इसको सबको 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। 6 1 6, ये हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचा, ये 6 करेंगे, 6 1 6, 3 बच गया रिमाइंडर, और इसको करेंगे हम 6 से, तो 6 1 6, 5 बच गया, ठीक है, रिमाइंडर। अब अगले 3 कर लेते हैं हम, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, 11 हो गया है, 13 15 और 17 करते हैं, 13 15 17 करते हैं। तो 13 को 6 से करेंगे तो 6 2 12, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 1, ठीक है। इसको 6 से करेंगे, 6 2 12, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 3। इसको 6 से करेंगे, 6 2 12, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 5, सॉरी 6 2 12, जल्दी जल्दी मिस्टेक हो जाती है, 5, ठीक है। अब हम एक चीज़ देखिए आप, ये एक अलग रो है 1 1 1, ठीक है, ये एक अलग रो है 3 3 3। हमने इसका नहीं निकाला बेसिकली, क्योंकि हमें 3 के पेयर बनाए थे, तो फिर हमें इसके आगे का भी लेना पड़ेगा, जो क्या कहते हैं आगे के जो 2 और नंबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या नोट करेंगे आप, 5 5 5, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे भी जैसे हमने पीछे बनाए थे HCF निकालने के तरीके से, ऐसे ही हम इसको कर लेंगे, ठीक है, यूक्लिड्स थ्योरम की उससे। तो हम पहले किसके लेंगे, 1 का, 1 = 6 × 0 + 1, ठीक है। और किसका है, 7। हम सीरीज वाइज लेंगे, जहाँ जिसमें रिमाइंडर 1 1 बच रहा है उसको हम एक जगह लेंगे, यहाँ पे एक जगह लेंगे, और इसका 5 5 बचा है उसको एक जगह लेंगे, ठीक है। ये देखो हमने सीरीज वाइज उतार लिए हैं, ठीक है, जिसमें हमें सिर्फ रिमाइंडर 1 1 बच रहा था, तो हमने रिमाइंडर एक जगह रख लिए हैं, ऐसे रिमाइंडर 1 1 बच रहा है तो हमने ऐसे उतार लिए हैं सीधे सीरियल वाइज, ठीक। देखते हैं यहाँ पे ये और ये, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है पूरे में, और ये क्या है, इंटीजर्स हैं, तो किसकी फॉर्म में आ रहा है ये, 6q, इंटीजर्स, q इंटीजर्स होते हैं, ये इंटीजर्स आ रहे हैं, +1, ठीक है, ये क्या हो गया, +1। अब ऐसे ही हम अगला देखते हैं, अगला क्या आ रहा है, 6 × ये क्या है, ये क्या हमारे इंटीजर्स, और ये q आ जाएंगे +3, ठीक है। और ये क्या है हमारे 6, ये इंटीजर्स हैं q+5, जो हमने प्रूव करना था वो हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। यहीं तक था आज का, ठीक है।